गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 9:30 बज गए, मॉर्निंग टाइम है और बच्चों की है आज छुट्टी। आज कहीं की छुट्टी, सेकंड सैटरडे है, यानी कि दूसरा शनिवार। तो उसकी छुट्टी है और सारों की है। इशू की उसकी नहीं दिक्कत भी होगी बस। अच्छा, तो सारे बच्चों की छुट्टी है और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सब। आज इसकी भी छुट्टी है। शनिदेव जी आगे, पहले उन्हें पूज लूँ। तो शनिदेव जी को हाथ जोड़ लिया जी हमने। और ये रूही रूही आज यहीं थी नाइट में। रुकने का तो मन उनका भी था, फिर चले ही गए। कृष्णा और वो पीयू को तो स्कूल जाना था सुबह। पीयू को तो स्कूल जाना, पर कृष्णा का एक मन उधर रहा है, एक मन उधर रहा है। उन्होंने क्या कर रहा है, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, इधर रहूं उधर जाऊं। और कृष्णा इंजीनियर बन गया जी हमारा। अब क्या चल रहा उसका, अब लाइफ का वो मोड़ आ रहा उसका। कुछ भी फंस जाओ उसे तोड़ फोड़ के भीतर देखना इसमें है क्या। ये लाइट थी इस पे, स्टिक पे, तो ये उसने खोल के कल इसका ऑपरेशन कर दिया। कल तो ऐसे काम कितने करे ना। अच्छा, और भी करे। मैं अपने सूज के में पेच नहीं लियो फिर रहा था। उसके जो वाले सूज है, उसके डैडी ने इस हाँ, पहियों से वाले सूज ला रखे उसके उसके पैच से खोलो फिर रहा था। और इसीलिए हमारे पैच भैया ना इधर ही रख रखे थे। और वहाँ मैंने ऊपर रसोई पर स्लेब पर रख दिए थे, जिससे कि मैं कहीं सब मिलाना नहीं हो इनमें करेगा। कल पता नहीं, मैं तो पड़ी थी, मैंने देखा ये स्लेब। हाँ, तू तो पूछ रहे थे मुझे नहीं लोग। हम कहें पैच से कहें क्या है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहे तो इन्हें देख लो वहाँ चढ़ाए कल टांड पे, वहाँ चढ़ा दे। और मैं सारे यहाँ लियो बैठा था, क्या करना। नीलू कौन है? सबको पता नीरज को नीलू के हम। नीरज का फैमिली नेम जो है, घर का नाम नीलू है। और मेरे मुंह से तो नीलू ही लिख रहा है ज्यादातर। सबके घर वालों के नाम से तो नहीं निकलता। नहीं, और के नहीं इतना निकलता, मेरे मुंह से ही निकला है नीलू। नहीं, गाँव में भी सब नीलू ही हैं सारे। हाँ, घर में भी तो सारे नीलू ही हैं। आपका नाम क्या है बा मेरा ना बतावे। गाँव में सब संता ही हैं तेरे पापा। गाँव में चले जाओ, सब गाँव में जो आसपास के सब लोग, बस घर में ही अरविंद बोल रहे हैं या कोई दोस्त वगैरह जो अन्य गाँव के, तो सब लोग ही नबी संता ही बोल रहे हैं। जैसे हम गुड्डू को गुड्डू बोल रहे हैं तो जरूर ही बोल रहे हैं, ये थारे निकनेम ही तो है। स्कूल वाले तो हम भी नहीं बोलते, नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा। मेरा तो पता ही, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था पापा को कि मेरा नाम क्या है स्कूल वाला। पापा को कोई बाल भी याद नहीं होगा तेरा नाम। अनुकृति है ऐसा तो है। क्यों? इसका नाम तो हमेशा इसके पापा भूल जाओ, कभी भी जाना हो कुछ भी काम हो, फिर ये जाकर नहीं कहेंगे अनुकृति है। जिस दिन बस मत तार नहीं होना, ऐसे सारियों के नाम ले दूं मैं जब जाके इसका याद आवे। वो भी नु है, वो कंडक्टर ने सोचा है कि इसकी है भी या नहीं। ढेर नाम ले दिए ना। तो चल कर ले ब्रेकफास्ट और चलते हैं जी फिर दुकान पे। 9:30 बज लिए यहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो घर का काम है वो सारा कंप्लीट हो गया। मतलब नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया, सबने कर भी लिया है। और अभी मैंने भी कर लिया। अभी मैं करूँगी तैयारी किस चीज़ की कर रही। मुझे जाना है तीज फंक्शन में। आज हमारे यहाँ तीज फंक्शन है और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो, वैसे मैंने कभी नहीं करा, फर्स्ट टाइम ही किया है। वो भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं करना, इस वजह से। वरना मेरा था नहीं कई दिन से। अभी बस मैंने कल थोड़ी बहुत ही उसकी तैयारी करी। बाकी मेरा पहले तो पता तो था काफ़ी दिन से, लेकिन मैंने जानबूझ के ही नहीं करा था ना, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर एंड टाइम पर सब कुछ तैयारी करी और ड्रेस वगैरह जो मेरे पास है मैंने वो ही रखी है। बाकी जो मुझे उसके साथ थोड़ा बहुत ज़रूरी लग रहा था वो करा। बाकी मैंने कोई शॉपिंग वगैरह भी नहीं करी। तो यहाँ पे मैं तैयारी करती हूँ अपनी। और अभी फिर मैं जो सामान वगैरह मुझे लेके जाना वो उधर लेके जाऊँगी इंदू के पास, और उधर ही मुझे रेडी होना। और 9:30 बज गए और 11 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है होटल में, जहाँ पे वो है प्रोग्राम हमारा। तो अभी मैं तैयारी करती हूँ
तो फ्रेंड्स मैंने अपना सारा सामान ले लिया है, ये रहा मेरा बैग, कपड़े, सामान, चूड़ी वगैरह सब कुछ इसमें ही। और अभी मैं बस चल रही हूँ उधर इनके साथ बाइक पर। और इधर मेरी छड़ी भी तैयार होगी, ये भी ले लिए। तो फ्रेंड्स मैं देखिए सारा सामान अपना ले आई और मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी अपनी, जो आपको पता ही है ये एक बार पहनी थी मैंने। ये वाली, ये स्कर्ट वाला सूट है मेरा, पूरा हैवी है ये, मैं दिखाती हूँ। ये वाली ड्रेस है मेरी ये, और ये इसकी स्कर्ट है पूरी, और ये इसका दुपट्टा। साथ ही में इसकी जो बैंगल्स वगैरह थी मेरे पास वो भी ले आई, सारी सेट करके बस फटाफट करके ले आई। और इस पे ना मैं एक बार प्रेस फेर लेती हूँ क्योंकि सिलवट से आ रही है। वैसे तो मतलब प्रेस करे हुई रखी थी है, ड्राई क्लीन करी हुई, लेकिन प्रेस जब हुई रहती है तो सिलवट ऐसे आ जाते हैं। तो अभी इसे मैं प्रेस करके पहनती हूँ अभी जब तक। बाकी मैं अपना जो परंदा वगैरह है, जो भी मेकअप का सामान सारा ले आई, ये रहा। बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से यूज कर लूँगी। अभी ये वाली ड्रेस मैं पहन लूँगी और क्या नाम पहन लूँ इतना। इंदु अभी अब नाश्ता बना रही है तो वो करेगी मुझे तैयार। कितना टाइम लग जाएगा तुझे? हाँ बस 1 घंटा, मेरा 10 बज गए, 11 बजे तक होना मुझे। 11 अरे आज मेरा भी नहीं हुआ, रोज मैं 9 बजे तक कर लूँ अपना सारा खत्म, वहाँ जाऊँ। और आज कहाँ हुआ, अभी आंटी आई अब करेगी बस वो, मतलब आंटी वाला रह रहा अभी तो। और कल मैंने कपड़े भी धो लिए थे, सारा कर लिया था, लेकिन जब कहीं जाना हो जब नहीं होता। चल फिर कर लिया तो मुझे स्कूल भी जाना है बच्चों के। अच्छा इनकी पीटीएम किस टाइम है? 12:30 बजे तक है। अच्छा चल। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाली ड्रेस अपनी पहन ली है, ये देखिए बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये है, पहले तो ये मैंने पहनी बट ये आपको क्लियरली नहीं पहले दिखाई दी क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ थी बहुत, और ऊपर से जर्सी सोल थे। और आज दिखाऊंगी मैं इसका, अभी मैं बस हो जाती हूँ रेडी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ड्रेस पहन ली है और इंदु अब मुझे करने लगी है तैयार। सबसे पहले वो मेरा हेयर स्टाइल बनाएगी और मुझे आज रखना है थोड़ा सा पंजाबी लुक। जैसे मैंने बताया कि तीज फंक्शन है तो यहाँ पे सभी लोग पंजाबी हैं ऑलमोस्ट, तो मुझे भी वही लुक रखना है क्योंकि मुझे पता है कि सब वहाँ पे, हालांकि मैं कभी गई नहीं लेकिन मुझे पता है कि सभी ज़्यादातर वही वाला लुक रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो शादी वगैरह भी होती है तो ज़्यादातर लोग वही करते हैं। तो मेरा भी है। और ड्रेस तो खैर मैंने नहीं बनवाई, और ये भी मतलब ये नहीं था कि कंपलसरी कि भाई हमें कोई एग्जैक्ट कलर वो ही पहनना है, ग्रीन येलो कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी पहन सकते हैं जैसा भी आपको मतलब ठीक लगे, जो भी आपके पास है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ये सबसे अच्छी बात है। कई बार एक जगह हो जाता है तो फिर उसमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो फिर मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं, मैंने ये वाली ड्रेस आपको पता ही है पहले ही थी मेरे पे। और मैंने जिस दिन मैंने सिलेक्शन किया था कि मैं ये मतलब प्रोग्राम करूँगी तो मैंने सोच लिया था कि यही वाली ड्रेस मैं पहनूँगी। ये मैंने मतलब थोड़ी देर के लिए ही पहनी थी पहले। तो यहाँ पे इंदु मेरा हेयर स्टाइल बनाएगी, वो बनाएगी जो परंदा वाला लुक होता है वो वाला। वो भी शायद मैंने कभी बनाया नहीं है मेरे पास शायद, पता नहीं लगाया नहीं। आप ही अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बताना कि मेरा ये वाला लुक आपने पहले कभी देखा है। तो आगे सामने की साइड तो वो बनाएगी फ्रेंड्स जो बनती है चोटी, और पीछे लगाएगी परंदा। तो इसी तरीके से करके कर लेती है। वैसे तो मैं मतलब ये भी था कि अगर नहीं इंदु करेगी तो मैं पार्लर चल जाऊंगी। वैसे मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था, वो कहने लगी कि कर लूँगी क्योंकि कई बार टाइम नहीं होता। और फिर मुझे ऐसा तो था नहीं कि मेकअप वगैरह कुछ एक्स्ट्रा कराना, तो मुझे हेयर स्टाइल का ही था। तो वो कहने लगी कि बना दूँ। और इंदु अच्छा खासा कर लेती है, ये भी बात है ना। उसने कभी सीखा हुआ, वो कभी पार्लर नहीं गई कभी नहीं, लेकिन अपने लिए मतलब जितना हम घर में कर सकते हैं वो कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए उसने दोनों साइड फ्रेंड्स बना दिया और फिर वो अपना मेरी जो मतलब चोटी बनाएगी परंदे वाली।
देखिए चोटी इसने बना दी है। ऊपर से फिर वो जो लेस नहीं होती आजकल, उसका भी पूरा ट्रेंड चल रहा है। तो ये भी मैं कल लेके आई थी जब मार्केट गई थी। तो ये वाली सिंपल सी मैंने, मतलब मुझे लुक भी चाहिए और ये भी ना हो कि ओवर लगे ज़्यादा। तो ये सिंपल सी लेस, थोड़े छोटे छोटे से इसमें स्टोन मिरर से भी लगे हुए थे। तो ये वाली, बाकी वैसे तो मतलब काफ़ी बड़ी चौड़ी या बहुत सारे में आते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ये ठीक लगी। मैं कहा चलो ये ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुत्त के ऊपर ही ये ऊपर से लपेट दिया है। और जैसे भी सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ जो मोटी ले लेते हैं लेस, तो वो जो चोटी बनाते हैं उसके अंदर ही गूंद लेते हैं, लेकिन ये मैंने ऊपर ही लगाई। और ये वाला लुक मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि करूँगी। फाइनली आज ये पंजाबी लुक मेरा हो चुका है। तो देखिए आगे। तो यहाँ पे चोटी तो हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब बारी आ गई है ज्वेलरी की। और मैं इंदु को कह रही, मैंने कहा पहले मुझे मतलब मेकअप कर लूँ, बाद में पहन लूँगी। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, ये तो साइड हट जाएंगी ज्वेलरी, तो कर लेना। और इधर रूही मेरे लगा रही है नेल्स भी मैं लेके आई थी, बल्कि मुझे नेल्स जो चाहिए थे वो नहीं मिले थे। एक तो मैं लेट गई थी मार्केट, इस वजह से मतलब दूसरी शॉप पे नहीं जा पाई। और जो कलर तो बहुत सुंदर थे, लेकिन वो सारे वो मिल रहे थे जिन पे स्टोन वगैरह अगर आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो वाले मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थे। मुझे चाहिए थे सिंपल, लेकिन वे नहीं मिले। फिर मैं ये प्लेन नेल्स लेके आई थी, लेकिन ये थे बड़े। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो नेल्स को वो क्या बोलते हैं उसे, फाइलर, वो नहीं था यहाँ पे। तो नेल कटर था, उससे इतने अच्छे से मेरे से ये शेप नहीं बनी इनकी। बल्कि रूही कह रही थी कि मम्मा सीधे वाली शेप ही बना लो, मुझे थोड़ी जो राउंड शेप में होती है इसमें मतलब ओवल सी शेप में वो अच्छे लगते हैं। लेकिन वो कह रही कि ऐसे कर लो, तो मैंने एक हाथ के वो कर दिया, रूही ने कर दिए सीधे, बल्कि वो सीधे वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर एक हाथ के ऐसे हो गए, फिर दूसरे भी मैंने सीधे ही करवाए जैसा कैसा, बल्कि नेल्स भी ख़राब हो गए थे। बस ये था कि मैं चलो 1-2-4 घंटे का काम है वो चल जाए, बाकी ये तो है नहीं कि मुझे परमानेंट रखना। तो यहाँ पे हेयर स्टाइल मेरा बन चुका है। अब आ गई है बारी मेकअप की। और मेकअप में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा सा बस लगा लिया बीबी क्रीम, जो फाउंडेशन मिक्स होता है उसके अंदर। और बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है वो कि अलग से दिखाई देगी। वैसे तो फेस पाउडर वगैरह भी था, लेकिन वो लगाया तो थोड़ा ओवर सा हुआ। फिर मैंने फेस वॉश करके दोबारा ये लगाया। बस मैंने ये बीबी क्रीम ही लगाई और ये ही बिल्कुल सूट आई मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए था कि वो अलग सा दिखे ना कि मेकअप कर रखा, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे असल में आपको सच में ही बताऊँ, मेरे पास कोई ऐसी क्रीम भी नहीं थी, वो भी मैं रात को लेकर आई। एक फाउंडेशन है मेरे पास, पहले मैंने शायद शादी में लिया था, वो ना थोड़ा डार्क शेड का आ गया। जब भी मैं उसको लगाती हूँ तो मेरा मतलब फेस और ज़्यादा ब्लैक नज़र आता है, तो इसलिए मैंने फिर ये नंबर अब इसका थोड़ा लाइट लिया, चेंज करा। तो यहाँ पे वो मैं फिर इस बार बीबी क्रीम ही ले आई, तो वो उसमें मतलब क्रीम वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी तो आजकल बहुत सारे आइटम चल रहे हैं, मैं कभी यूज भी नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए आई शेडो भी लेके आई थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कहीं जाते हैं तो करना पड़ जाता है थोड़ा सा, तो वो भी मेरे पास थी नहीं कभी भी, तो फर्स्ट टाइम लेके आई। बल्कि मैं और इंदू दोनों ही गए थे। तो यहाँ पे इंदू को मैं क्या ही रही, मैं कहा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का हल्का सा, बस ये है कि हाँ पता भी होना चाहिए कि मेकअप कर रखा, और ये भी मतलब दिखना भी होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि ओवर भी नहीं होना चाहिए। वो कह रही नहीं। तो यहाँ पे लाइट सा उसने कर दिया है, आई शेडो वगैरह जो भी है वो सब लगा दिए। तो
तो यहाँ पे बस उसके बाद मेरे बिंदी और लिपस्टिक यही है। बिंदी मुझे स्टोन वाली रखनी है सिंपल, और लिपस्टिक मैं वो लेके आई थी ना, वो वाला कलर मैं आपको बता रही थी कैसा लगा, वो आज बताना आप कमेंट करके कि कैसा लगा। मतलब इतनी अच्छी लिपस्टिक है वो, बहुत अच्छी, उसका कलर भी एकदम प्यारा है और वो ख़राब भी नहीं होती, मतलब कि उतरती नहीं, वरना तो मेरी सारी लिपस्टिक ज़्यादातर उतर जाती है। तो यहाँ पे देखिए आईलाइनर लगा दिया इंदु ने आई शेडो लगाने के बाद, और बस फिर थोड़ा सा उसको ब्लश सा कर दिया। तो देखिए जी मेरा मेकअप चल रहा है, मैं एक बहन दूसरी बहन को तैयार कर रही है उसके लिए, तीज के सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पे बस मेरा अभी थोड़ा लाइट ज़्यादा लग रही, बल्कि मेकअप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लाइट का फ़र्क पड़ा है ये शायद। तो मैं उसको यही कह रही कि ज़्यादा ना, तो वो कह रही कि देख ले। तो यहाँ पे बस लास्ट रह गया बिंदी और लिपस्टिक, तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने ये वाली चोटी ना पहली बार बनाई है, ऐसी अच्छी लग रही लेकिन बिल्कुल, और इसमें कोई भी डुप्लीकेट बाल नहीं है, मेरे ओरिजिनल बालों से ही बनी है, अच्छी बनी है जैसी मुझे चाहिए थी सेम। ऐसी ही सोच रही थी, बहुत दिन से सोचती थी कि ऐसी बनूंगी। तो यहाँ पे मैं रेडी होगी और अब बस मेरी चलने की तैयारी, क्योंकि कभी फिर मासी फंक्शन खत्म हो जाए और मैं जाकर देखूँ कि मेरा नंबर कब होगा। चलो जी चलते हैं।